आप तगड़े होकर ये कह दो हम तो ये काम नहीं करते, बस इतनी बात कहनी है। और दूसरी बात ये जो स्ट्राइक टूटने वाली है, एक तो बीजेपी वाली जो है ना अपनी खाट पैराग्राफी फेर रहे हो, सीधी सी बात है। वो बीजेपी वाले स्ट्राइक तोड़ रहे हैं, उसके चाचे की दुकान है, दिन में आप बैठे थे स्ट्राइक पर, वह नहीं बैठे थे, रात में तोड़ दी। सुरेंद्र प्रधान जी गए सारे, क्योंकि कई आदमियों के चाचे ताई एमएलए हैं, उनकी अपनी दुकानें भी हैं। आप ये सोचो कि हमने ये स्ट्राइक करनी है और इनको कैसे कंट्रोल करोगे, ये भी आप सोच में चलो और तगड़े होकर लड़ो भाई। इनके पल्ले नहीं तीन काड़े जमीन काम नहीं करते हैं, सारे हरे पैर पकड़ने के सारे हरे पैर। अगर आप डरते आपने पीठ दिखा दी। जो किसान लड़ रहा ना, एक मिनट भाई बात सुनो, किसान जो आज लड़ाई लड़ रहा है वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। अगर एमएसपी खत्म हो गई तो आपकी मंडियां खत्म हो जाए और रात नवाब सा जो मतलब किसान के साथ आप जुड़ कर रहो। जब तक आप किसान के साथ नहीं जुड़ोगे तो आपकी आर्ट फेल है। ये आपको कानून बनाओ, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा हाथ खींच लिया। हमें उनका साथ देना चाहिए। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनकी क्या लड़ाई है? हमने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी, जब उन्होंने करा हमने भी खड़ी थी, तो हमने कहा दोनों इकट्ठे जाओ। एक चाप देने वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो आदमी भी तो चाप दे सके, हमारा भी कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। पिछले 6 साल से सरकार के साथ कुछ बातों को लेके काफ़ी मतभेद रहे, परंतु लगभग और 6 महीने में सीएम साहब ने और सरकार ने मिलकर उनका सलूशन किया। परंतु अब की बार जो बातें पिछले 6 महीने से चल रही हैं, पैडी सीजन से लेकर अब तक, हमारी बहुत सी डिमांड ऐसी हैं कि पैडी सीजन की गेहूं की पेमेंट अब तक प्रॉपर तरीके से नहीं आई। बहुत से आड़तियों की, बहुत से किसानों की पेमेंट अभी बकाया है। 830 किसानों की पेमेंट अभी बकाया है। हमारे आड़तियों की पेमेंट जो सरकार ने देनी थी धान की, वो भी पूरी तरह से अभी तक नहीं आई। तीसरा, जो लेबर हमने लोडिंग की और भराई की सरकार से लेनी है, वो भी आज तक पूरी नहीं आई। इस तरह से आड़तियों के मन के अंदर एक चीज़ घर कर गई है कि ये सरकार हमारे कारोबार को बंद करना चाहती है, और ये चाह रहे हैं सभी लोग भी इतना तंग कर दो इनको ताकि ये अपने आप ही छोड़ के चले जाएं। इन सब बातों को लेकर पिछले 2 महीने में सरकार के साथ, सरकार के बड़े अफसरों के साथ हमारी 3 मीटिंग हुई। तीनों में मुद्दा यही था जो मैंने अभी आपको बताया, परंतु कोई भी प्रोग्रेस किसी काम में नहीं हुई। आज मजबूरन हमें यहाँ पूरे प्रदेश के प्रधानों की, सभी मंडियों के प्रधानों की व स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग को आज यहाँ बुलाना पड़ा, जिसके अंदर हमने डिसीजन लिया है कि अगर सरकार ने आने वाले 2 दिन के अंदर हमारी सभी डिमांडों को नहीं माना तो हम 8 तारीख दिन वीरवार से गेहूं का तौल नहीं करेंगे। मांगे क्या है? माल तो है फार्मर का माल। मांगे कौन कौन सी है? पॉइंट्स बता दीजिए। पॉइंट्स बता दीजिए, मांगे कौन कौन सी? मांगे लेकर के है, पैकिंग के लेकर के है, वो तमाम मुद्दे आप डिस्कस करें। हाँ, जो डिस्कस करते हैं पिछली पैडी सीजन से को लेकर जो हमारी पेमेंट, चाहे वो पैडी की है और चाहे वो लेबर की है, वो हमारी पूरी तरह से दे दी जाए। एक जो है ना, सरकार ने हमारे से ब्याज काटा था भी, आपने किसान को लेट पेमेंट दी, वो किसान का ब्याज उन्होंने वादा किया था हमारे को भी ये आपको आड़ती को दे देंगे। अगर कोई किसान ब्याज की डिमांड करता है भी मेरे को लेट दिया था, तो उसका जिम्मेवार आड़ती होगा। हमने उसको लिखित में दे दिया सरकार को भी हम जिम्मेवार हैं।
वो ब्याज भी हमारे खातों के अंदर आज तक नहीं आया। फिर जो है एक हमारी पिछले 6 साल से जो मेन डिमांड थी भी, हम जो है जो डायरेक्ट पेमेंट है किसान के खाते में, ये हमें कबूल नहीं है। परंतु पीछे हमने सरकार से हमारा एक आपस में एग्रीमेंट हो गया था कि हम जब मेरी फसल मेरे ब्योरों पे हम किसान की रजिस्ट्रेशन करेंगे उसकी फसल की, उस टाइम एक ऑप्शन डाल देंगे लास्ट के अंदर, जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्या आप पेमेंट डायरेक्ट चाहते हैं या आड़ती के थ्रू। हमने यस कर दिया था। अब जिन किसानों ने आड़ती के थ्रू पेमेंट लेने के लिए पोर्टल के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाल दी है, उसको भी ना मान के सरकार चाहती है हम सारी पेमेंट किसान के खाते में जाए, जो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। इन सब बातों को लेके, क्वालिटी को लेकर भी कोई बात है? क्वालिटी को लेकर है, मार्के का है। जैसे क्या है मार्का, क्या परेशानी? एक जो है ना कट्टा होता है ना, जो बैग होता है, उस पर मार्का लगता है। वैसे तो ज़्यादातर पीपी बैग है, वो हमने किसान को नॉलेज में दे दिया अभी पीपी बैग पे मार्का ही नहीं लग सकता। परंतु सरकार अगर किसी तरह से नमी को लेके है, दूसरा है, वो कह रहे जी वो पुरानी पॉलिसी रहेगी, अब रहेगी नहीं रहेगी वो आमनी सामने बैठ के पता लगेगा ना जी। अब तक रिटर्न के अंदर हमारे पास कुछ नहीं आया। इन सारी बातों को लेके अगर सरकार हमारे से आज जो है शाम को 6 बजे सीएम साहब ने हमें बुलाया है, भाई आप आ जाओ, आपके सारी चर्चा करेंगे। और सरकार ने सभी बातों को हमारी ध्यानपूर्वक सुन लिया, तो मान लिया तो ठीक है। नहीं, हम 8 तारीख से जो है गेहूँ का काम नहीं करेंगे। आज 8 की मीटिंग थी, इसके चलते अधिकारी आज 8 की मीटिंग के बारे में जब पता चला तो अधिकारी मंडी में पहुंच नहीं सके। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे? मतलब वो तो ये है ना कि सरकार तो अपना तरीका अपनाएगी भी हम अपने काम को कैसे कर सके, और हमें भी इसलिए के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम स्ट्राइक करते हैं, सरकार अपने संसाधनों से माल तोलती है, तोल ले। तो आपको लगता है सीएम साहब से शाम को बातचीत है, नतीजा कुछ निकलेगा? देखो, बातचीत तो उम्मीद के साथ ही जाया जाता है आदमी को, और उम्मीद करेंगे भी सरकार जो है हम कोई नजायज डिमांड नहीं मांगेंगे। कितने लोगों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा? 10 से 15 में चंडीगढ़ में। आज क्या डिसीजन लिया आप? अब क्या डिसीजन लिया आपने? वही तो लिया ना जी। आज क्या निर्णय ले गए और क्या मीटिंग रखी गई थी? आज हरियाणा की सारी मंडियों के प्रधान आए हुए थे, तो उसमें सब ने ये निर्णय लिया कि जो सरकार ने हमारे ऊपर नई नई नीतियाँ थोपी हैं कि हम किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देंगे और जो मार्का लगाएंगे, और कभी कहते हैं कि हम जो इसकी क्वालिटी है चेक करेंगे। अगर वो क्वालिटी वहाँ पे गोडाउन में जाके चेक करेंगे, जो भी उनको चेक करना है मंडी में करें, और हम डायरेक्ट पेमेंट की जो उन्होंने की है उसमें काम नहीं कर सकते। तो अब क्या निर्णय लिया गया? हमने ये निर्णय लिया कि आज सीएम साहब के साथ मीटिंग है, 6 बजे उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। अगर वो मीटिंग में कोई निर्णय नहीं होता तो 8 तारीख से हम कोई भी फसल की तुलाई नहीं करेंगे। किसानों की फसल उतारेंगे मंडियों में, दुकानें खुल रहेंगी, किसान उसमें बैठे उनकी फसल उतारेंगे, लेकिन तुलाई नहीं करेंगे। तो हड़ताल कह सकते हैं इसको? नहीं, हड़ताल क्यों है? हम तो अब सक्षम नहीं है काम करने में, जो सरकारी नीति है उसमें सक्षम नहीं है अब काम करने तो आप काम नहीं करेंगे? हाँ जी।